तो फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू द चैप्टर मैकेनिकल वाइब्रेशंस, और ये आया था गेट 2016 में सेट 1 में व्हाट 2 मार्क्स। और जैसे कि गेट की बाकी न्यूमेरिकल्स के साथ भी होता है, दिस प्रॉब्लम इट वाज रियली अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, तो प्रॉब्लम था क्या, अ सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस ए इज कनेक्टेड टू अ डिस्क एट पॉइंट डी अबव द सेंटर ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एक सर्कुलर डिस्क बना रखी है। मुझे पता है सर्कल किसी एंगल से नहीं लग रहा, पर हम इससे काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये ए जो आपको नजर आ रही है ये इसका रेडियस है। ठीक है, ये दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द डिस्क एंड ए इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ये जो डिस्क है ये स्प्रिंग की मदद से वॉल से जुड़ी हुई है, और वो जो स्प्रिंग है वो सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेंटर। यहां से डी डिस्टेंस ऊपर स्प्रिंग से वॉल से विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग ही जुड़ा हुआ है। यहां तक क्लियर है आपको डायग्राम? ठीक है, द डिस्क इज फ्री टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। अब ये जो डिस्क है ये आगे और पीछे रोल कर सकती है बिना ग्राउंड के ऊपर स्लिप किए। ठीक है, द मास ऑफ द डिस्क इज m एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज, हमें आंसर निकालना है रेडियंस पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि राजीव मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स जो भी मतलब जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स डी एम्बर्ट प्रिंसिपल लगा के बड़े आराम से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और डी एम्बर्ट प्रिंसिपल सिंपली कहता क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। या फिर जैसे यहाँ पर क्या है, मतलब जैसे अब एंगुलर मोशन अगर आपको किसी पॉइंट के अबाउट अगर आपको मोशन आपको मिल रही है, तो उस केस में सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एंड मोमेंट्स एंड इनर्शिया टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान आपको क्या रखना होता है, जो आप मोमेंट्स निकालते हो वो आपको निकालने हैं अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन या अबाउट द आई सेंटर या अबाउट द हिंज, यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, उसके अबाउट हम मोमेंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर रोलिंग, अगर आपने थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा, मेरी मोबाइल ऐप मेरी वेबसाइट दोनों पे लेक्चर्स अवेलेबल है, 1 मंथ फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, तो 1 महीना आप फ्री में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें अगर आप आई सेंटर वाला टॉपिक पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि रोलिंग मोशन के अंदर जो आई सेंटर की लोकेशन होती है, मतलब किसी इंस्टेंट पे हम ये मान के चलते हैं कि जो रोटेशन हो रही है वो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट हो रही है। ठीक है, आई सेंटर वाले टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। अगर नहीं भी पता तो भी इस फैक्ट से अभी काम चला लो, वहां बाद में पढ़ लेना कि रोलिंग के अंदर किसकी बात करो, रोलिंग के अंदर हम किसी इंस्टेंट पर ये मान सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब आई सेंटर आसान लैंग्वेज में यही होता है। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है, अब ये हमारा एक तरह से वो पॉइंट है जिसके अबाउट वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो जो फोर्सेस हैं उनके जो मूवमेंट्स हैं वो हम इस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई? ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम इनर्शिया टॉर्क निकालते हैं। अब इनर्शिया टॉर्क निकालने के लिए हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, और वो भी किसके अबाउट पता होना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए अबाउट द आई सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा आई सेंटर है, इसके अबाउट हमें इस पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, अब सॉलिड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सॉलिड डिस्क की बात कर रहे हैं, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2 है। अगर रिम हो, रिंग या रिम, जैसे साइकिल का रिम होता है, बीच में से हॉलो है, ठीक है, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला दैट इज ma²। यहाँ पर सॉलिड डिस्क की बात हो रही है तो ma² बाय 2 हम फॉर्मूला हम लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये है इसके सेंटर के अबाउट, पर आपको इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, और वो क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है ना, जो इस एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, दैट्स बेसिकली इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने पहले भी कई बार यूज किया। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3ma² बाय 2, 3ma² बाय 2। ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ये चीज आप क्लियर हो रही है? ठीक है, अब क्या है यहाँ पर
जो इस डिस्क के सेंटर से जो एक्सेस पास कर रहा था, जेड एक्सेस आप बोल सकते हो, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज ma²/2। हमें इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक हमने इस एक्सेस जेड एक्सेस के पैरेलल एक एक्सेस ड्रॉ किया, हमें उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और वो क्या होगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से निकलेगा। वो बेसिकली क्या है, जो सेंट्रॉइड से जो एक्सेस पास कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आई, तो हमने निकाल लिया 3ma²/2, ये हमारा आई आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का। ठीक है, अब क्या चीज है, अब आइए हम देखते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि जो डिस्क है वो थीटा एंगल से रोल करती है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया हमारा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ठीक है, ये अब दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल मैंने थीटा बनाया है, तो जो डिस्क है वो थीटा एंगल से रोटेट की है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट अब एक तरह से यहां आ गया। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये यहां आ गया। ठीक है, अब गौर करने वाली बात ये है कि थीटा की वैल्यू इट इज नेग्लिजिबल, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। अब बोर्ड पे इतना ज्यादा इतना लंबा इसलिए दिखाया ताकि आपको स्क्रीन पे क्लियरली मतलब नजर आए। ठीक है, ऑल्दो थीटा इट इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये यहां से ये डिस्टेंस है a एंड दिस डिस्टेंस इज d, तो पूरी लेंथ कितनी आएगी यहां से यहां तक a+d। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है, ये लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी a+d इंटू थीटा। ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ क्या आएगी, a+d इंटू थीटा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था ये यहां पहुंच जाएगा जब जो डिस्क है वो रोल करेगी बाय एन एंगल थीटा। ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो ये एलोंगेशन कितनी आ रही है, ये एलोंगेशन आ रही है a+d मल्टीप्लाइड बाय थीटा, a+d मल्टीप्लाइड बाय थीटा। ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, एलोंगेशन मल्टीप्लाइड बाय स्टिफनेस से मल्टीप्लाई करेंगे स्प्रिंग फोर्स आ गया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन a+d से। ठीक है, मतलब ये स्प्रिंग फोर्स आ गया, इसको अगेन हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोमेंट आ जाएगा, सो मल्टीप्लाइड बाय a+d, ये चीज। ठीक है, तो a+d का होल स्क्वायर k थीटा, ये चीज, ये a+d का होल स्क्वायर k थीटा, ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक आपको, ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, a+d होल स्क्वायर इंटू k थीटा, ये क्या है, दिस इज द मोमेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स लग रही है, जो यहां पर स्प्रिंग फोर्स लग रही है उसका मोमेंट ये है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हो रही है ये चीज। ठीक है, तो अब हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हर बार मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स करे हैं उसमें हमेशा मैं आपको बाद में बताता हूं कि ये जो हमने मोशन माना है ये हमने कैसे माना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अगर आप ये देखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसके बाद आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मोशन को कंसिडर किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने थीटा को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तो ये थीटा आ गया, इसी डायरेक्शन के अंदर थीटा डॉट यानी थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई, इसी डायरेक्शन के अंदर हमारा थीटा डबल डॉट यानी एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई। तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमने क्या माना है, हमने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माना है। हमने ये माना है कि एक्सेलरेशन जो है इस पॉइंट के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। यहां तक आपको समझ आ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी तो जो इनर्शिया टॉर्क है वो लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। इनर्शिया टॉर्क है वो लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ये चीज आपको समझ आ रही है, जो इनर्शिया टॉर्क है वो लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। क्यों, जो इनर्शिया टॉर्क है उसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, अब गौर करने वाली बात ये है कि इनर्शिया टॉर्क भी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो स्प्रिंग फोर्स का मूवमेंट है, ये स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचेगा तो इसका जो मूवमेंट है वो भी लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई मूवमेंट या टॉर्क लग नहीं रहा है। ठीक है ना, तो आइए इनको डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन, क्या बनेगा, आई थीटा डबल डॉट। ठीक है, ये आ गया, प्लस उसके बाद फोर्स का मोमेंट क्या आ गया, a+d होल स्क्वायर k थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया आई थीटा डबल डॉट प्लस a+d होल स्क्वायर k थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास थीटा डबल डॉट प्लस a+d का होल स्क्वायर k
डिवाइडेड बाय आई थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो ये आ गया थीटा डबल डॉट प्लस मैं आई की वैल्यू पुट कर देता हूं, सो a प्लस डी का होल स्क्वायर के थीटा डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू क्या है 3ma स्क्वायर 2। ये चीज यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे डायरेक्टली आप कंपेयर करके आप जानते हो एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, इट इज थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को जब आप कंपेयर करते हो तो आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा नेचुरल इज इक्वल टू 2a प्लस डी होल स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 3ma स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये चीज समझ आ रहा है यहां तक, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। मेरी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स, ठीक है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी न्यूमेरिकल थ्योरी कंसेप्ट वगैरह, आप ये सारी चीजें आपको मेरी मोबाइल ऐप और मेरी वेबसाइट दोनों जगह पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो वहां से मतलब उनकी मदद लेके मतलब आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। कैसा लगा आपको लेक्चर नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।